कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान की दया है, भगवत गीता का चिंतन मेरा चलते रहता है। भगवत गीता के एक श्लोक की ओर जब मैं मुड़ता हूँ तो मुझे ज्ञानेश्वर महाराज की याद आती है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस भगवत गीता के श्लोक पर व्याख्यान करते हुए महाराज कहते हैं कि यहाँ पर अहंकार का नाम भगवान ने पहले इसलिए लिया कि वह सारे विकारों का सेनापति है। अहंकार सभी विकारों का सेनापति है। इस बात को तो हम अपने जीवन में भी अनुभव करते ही हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि ये अहम हम सब लोगों को अत्यंत प्रिय है। अपने भीतर स्वाभिमान होना यह अच्छी बात है, लेकिन अहंकार हमारे जीवन का नाश करता है। इस बात की ओर हमारा ध्यान जितना जाना चाहिए उतना जाता नहीं, इसलिए हम अपने जीवन की अनेक अच्छाइयों को गंवा देते हैं। महाभारत का प्रसंग याद आता है मुझे। युद्ध का आरंभ होना था। भगवत गीता का उपदेश हो जाने के पश्चात भी धर्मराज जाकर के भीष्म के चरणों में प्रणाम करते हैं, द्रोण के चरणों में प्रणाम करते हैं, शल्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देना पड़ता है। आगे चल करके ये तीनों सेनापति हैं। सेनापतियों ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। विपक्ष का सेनापति आशीर्वाद देता है, विजयी भव। यह सुनकर के मुझे कल्पना उठी, यदि दुर्योधन भी जाकर के धर्मराज के प्रणाम करता तो धर्मराज को भी आशीर्वाद देना पड़ता, विजयी भव, तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही हो जाता। लेकिन ये दुर्योधन नहीं कर पाया, क्योंकि अहंकार, अकड़, इस अकड़ ने दुर्योधन को मारा। इस अहंकार ने दुर्योधन को समाप्त कर दिया। उसके पूरे कुल का नाश केवल इस एक अहंकार से हुआ। जाने दीजिए, 5000 वर्ष पहले के दुर्योधन से हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है अपने भीतर के दुर्योधन से। बंधुओं, सोच लो अपने भीतर ये अकड़ कितनी है, मैं कितना अहंकारी हूं। मनुष्य अपने को अहंकारी मानता नहीं, लेकिन वो होता है, और यह अहंकार उसे इतना प्रिय है कि उसको जरा भी ठेस न पहुंचे, इसके लिए वो सावधान रहता है। अरे, मैं अपने अहंकार के कारण अपने परिवार में अप्रिय हो जाता हूं। मैं अपने अहंकार के कारण मेरे मित्रों से लड़ बैठता हूं। मैं अपने अहंकार के कारण कभी कभी अपने व्यवसाय में भी नुकसान पा लेता हूं। ये अहंकार हमें सारे स्थानों पर पछाड़ता रहता है। यदि आगे बढ़ना है तो आवश्यकता होती है विनय की। इस विनय की जड़ नष्ट कर दी जाती है अहंकार से, और इसलिए अहंकारी किसी को प्रिय नहीं होता। महाभारत के यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न आया। धर्मराज से यक्ष ने पूछा, बताओ धर्मराज, एक ऐसी कौन सी बात है जिसका त्याग करते ही मनुष्य लोगों को प्रिय हो जाए? धर्मराज ने कहा, मानम हित्वा प्रियो होती। जिसमें अहंकार नहीं है वह सबको प्रिय लगने लग जाता है। हम चाहते हैं ना कि हम सबके प्रिय हो जाए। हम चाहते हैं ना, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे मेरे नौकर चाकर हो, चाहे मेरे ऑफिस के कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे सामाजिक बंधु हो, चाहे मेरे व्यावसायिक समान धर्मी लोग हो, मैं सब में प्रिय हो जाऊं, ऐसे लगता हो तो इस अहंकार को तिलांजलि देना यह सबसे पहली आवश्यक बात है। अहंकार को तिलांजलि देते ही लोगों के हृदय में आपका स्थान निर्माण हो जाता है, और एक बार लोगों के मन में आपका स्थान निर्माण हो गया, फिर वे लोग आपके हो जाते हैं, तो फिर आप जो चाहते हैं वो करने में, करवाने में आसानी निर्माण होती है। आइए परमात्मा की हम सब लोगों के ऊपर सबसे बड़ी दया तभी मानना जब मैं इस अहंकार नाम के
शत्रुओं से मुक्त हो जाऊं। इस अहंकार ने मुझे बड़ा छला, मैं इस अहंकार से मुक्ति पाऊं। मैं नहीं मेरे प्रभु, मैं नहीं आप, मैं नहीं मेरे साथी। मैं कहना छोड़ दो, हम कहना आरंभ करो। अपने आप सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम। धन्यवाद।